वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की हॉरर मूवी बाम्बी द रेकनिंग की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है दोस्तों कि जंगल में बाम्बी नाम की एक छोटी सी डियर यानी कि हिरन रहा करती थी अपनी माँ के साथ, बहुत ही हंसी खुशी। मगर एक दिन क्या हुआ कि एक शिकारी एक दिन बाम्बी की माँ को गोली मार देता है, जिससे बाम्बी की माँ तो मर जाती है बेचारी, और बाम्बी फिर अकेली पड़ जाती है और अकेले ही किसी तरह इस जंगल में सर्वाइव करती है। और जब वो बड़ी होती है ना, तो उसकी मुलाकात डोई नाम के एक हिरन से होती है, जहाँ दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा लगता है और फिर ये अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। इनका ना क्यूट सा हिरन बेबी होता है, जिससे ये दोनों बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उसको दुनियादारी के बारे में बताते फिरते हैं। अब एक दिन की बात है दोस्तों, इनका बेबी ऐसे जंगल में घास चर रहा था, तभी एक ट्रक वहां से जा रहा होता है जो कि बेबी को कुचलने वाला होता है। मगर डोई खुद ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देता है ताकि उसका बेबी बच जाए। हाँ दोस्तों, डोई के मरने से बेबी तो डर के मारे भाग जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला ये क्या हो गया। पर जब बाम्बी को इसका पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने बच्चे को भी काफी जगह ढूंढती है, पर वो उसे नहीं मिलता कहीं भी। थक कर वो पास ही की नदी में पानी पीने जाती है, पर उसे नहीं पता दोस्तों कि ये जो ट्रक था वो एक फैक्ट्री से आया था और वो अपने केमिकल वेस्ट को नदी में डालने आए थे। और अब उस केमिकल वेस्ट वाला पानी पीकर बाम्बी की बॉडी में बदलाव आ जाते हैं। वो काफी बड़ी और ताकतवर बन जाती है, साथ ही उसके मन में इंसानों के प्रति सख्त नफरत भर जाती है। इसके बाद हम सना नाम की लेडी को देखते हैं, जिसका बेंज नाम का बेटा है, और सना का उसके हस्बैंड सिमोन के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर भी वो थैंक्स गिविंग से अपने इन लॉज से मिलने के लिए जाती है, एक टैक्सी को रेंट पे लेकर। जाते जाते रात हो जाती है और अभी तक ये रास्ते में ही थे। अब जैसे ही जंगल वाले रास्ते में ये पहुंचते हैं ना, तो अचानक से बेंज का जी मचलाने लगता है, उसे वॉमिटिंग आ रही होती है। इसीलिए सना ड्राइवर से कहकर गाड़ी को रुकवाती है और बेंज को गाड़ी के बाहर वॉमिट करवाती है। इसके बाद बेंज कहता है कि माँ, मुझे लगा था कि डैड अपनी बाइक से मुझे ग्रैंड माँ के घर लेकर जाएंगे। तो सना कहती है, डैड देखो काफी काम में फंस गए हैं, इसलिए उनको आने में देर होगी, पर हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। तब बेंच कहता है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा ना आपके कंट्री, क्योंकि अब तो आप और डैड मैरिड नहीं है। सना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा, चलो गाड़ी में बैठो। उसी वक्त बेंच को बाम्बी के घुर्राने की हल्की सी आवाज आती है, मगर सना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बेंच को गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कह देती है। पर दोस्तों बेंच को ऐसा लगता है जैसे कोई पीछा कर रहा है। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर को अपनी गाड़ी के सामने बाम्बी खड़ी दिखती है। ड्राइवर अच्छा था दोस्तों, किसी जानवर की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो क्या करता है कि अचानक ब्रेक मार देता है, मगर इससे इनकी कार पलट जाती है और इसके बाद तो बाम्बी कार के ऊपर ही उछलने लग जाती है, जिससे ड्राइवर बुरी तरह से हो जाता है घायल। सना और बेंच भी काफी डर गए होते हैं, मगर किसी तरह वो गाड़ी से निकलकर भागने में कामयाब भी होते हैं। यहाँ हम सना की सासू माँ को देखते हैं, जिन्हें बाम्बी के विजन्स आते हैं। वहीं सना का हस्बैंड का भाई एंड्रू, जॉश और एंड्रू की वाइफ जेनी और टीनेजर बेटा हैरी कब से सना और बेंच का इंतजार कर रहे होते हैं। ये घर जंगल में होने की वजह से दोस्तों यहाँ फोन में नेटवर्क भी नहीं होता और लैंडलाइन भी डिस्कनेक्टेड होता है। यहाँ जब सना और बेंच किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंच जाते हैं ना, तो जेनी कहती है, टाइम क्या हो रहा है मैडम। मगर जब सना उसको अपनी आप बीती बताती है ना, तो वो बड़ी टेंशन में हो जाती है। इन्हें उस ड्राइवर की फिक्र होती है दोस्तों। तो जॉश ड्राइवर की मदद करने के लिए जाता है और इधर हम बेंच का पैर देखते हैं, जो कि पूरी तरह से जख्मी हो गया था। दूसरी ओर हम वाइब एक्सआर नाम की कंपनी के आदमी को देखते हैं, जिसने माइकल, टाइलर और एडी नाम के 3 हंटर्स को भेजा था जंगल में दोस्तों बाम्बी की हंटिंग के लिए। इन्हें जंगल में वो टैक्सी मिल जाती है जिसपे बाम्बी ने हमला किया था। माइकल को कार में से सना का फोन मिलता है, जिसमें सना और बेंच का वॉलपेपर लगा हुआ था। उधर हम सना की सासू माँ मिस मैरी को देखते हैं, जो कि गुनगुनाते हुए बाम्बी की ड्राइंग बना रही है, जिससे हैरी को बड़ी इरिटेशन भी होती है। वो अपनी ग्रैंड माँ को काफी बार चुप होने को भी कहता है, मगर वो जैसे कोई दूसरी दुनिया में खोई हुई हो। इसलिए हैरी एक पिलो फेंक कर मारता है उनपे, जिससे सना उसको टोकती भी और कहती है, ये बहुत गलत तरीका है बेटा। मगर हैरी पे तो इनकी बातों का कोई असर होता ही नहीं, वो तो फिर से अपने गेम खेलने में बिजी हो जाता है। वहीं सना अपने बेटे के पैर के जख्म में दोस्तों जो कांच के टुकड़े थे ना, उनको धीरे धीरे निकालने लगती है। उधर हंटर्स बाम्बी की खोज में लगे हुए थे, वो बिल्कुल चौकन्ने होकर यहाँ वहाँ देखते हैं, तो उन्हें एक तरफ से किसी के आने का एहसास होता है, तो ये गोली चला देते हैं, जो कि लग जाती है जोश को। यानी बाम्बी को मारने के चक्कर में गलती से हंटर्स ने जोश का खून कर दिया, और जब इन्हें अपनी गलती का पता चलता है तो बड़ा अफसोस भी होता है। दरअसल दोस्तों इनको लगा ही नहीं था कि इतनी रात में कोई आदमी इस जंगल में हो सकता है, पर अब जब खून हो ही गया है तो वो इस बारे में किसी और को पता नहीं चलने देना चाहते, इसलिए वो जोश की लाश को अपने ट्रक में छुपा देते हैं। इधर सना नोटिस करती है कि घर में हिरन से जुड़ी भी काफी सारी चीजें हैं। जिधर देखो उधर मिस मैरी ने हिरन की पेंटिंग्स बना के रखी हुई है, हिरन के स्टैचूज लगा के रखे हुए हैं, जो कि सना को बड़ा अजीब भी लगता है कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। और इस वक्त जेनी और एंड्रयू किचन में काम कर रहे होते हैं और सना बेंच के जख्म पे मरहम पट्टी करने के बाद वॉशरूम गई होती है मुंह हाथ धोने के लिए। अब इधर किचन से जेनी हैरी को आवाज लगाकर बुलाती है, तो काफी बार बुलाने के बाद वो बहुत इरिटेट हो जाता है और फिर अपनी मॉम के पास जाता है। इतने में मिस मैरी विंडो से बाहर देखने लगती है और बेंच उनकी बनाई हुई ड्राइंग देखकर बड़ा हैरान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने फिर से एक डिमोनिक हिरन की ड्राइंग बनाई होती है, जो बेंच को बड़ी अजीब लगती है। अब इसके बाद बेंच देखने जाता है कि आखिर ग्रैंड माँ देख क्या रही है गौर से, तो उसे घर के कुछ दूरी पर दोस्तों वहाँ पे बाम्बी दिखाई देती है, वही बाम्बी जिसने इनकी कार पे हमला करके ड्राइवर को मार डाला था। बेंच काफी डर जाता है और अपनी मॉम को आवाज लगाकर बुलाता है, तो दोस्तों बाम्बी कांच की खिड़की तोड़कर अचानक
घर के अंदर घुस आती है, जिससे सना और बेंच यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इसके बाद बॉम्बी सीधा किचन में घुस जाती है, जहाँ जेनी, उसका पति और उसका बेटा कुछ तो बातचीत कर रहे थे, मगर वो भी बॉम्बी को देखकर भागने लगते हैं। इधर सना मिस मैरी और बेंच को लेकर घर के बाहर भाग आती है। क्या करती वो, जहाँ एंड्रयू भी आता है और वो गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और तब हैरी को अपनी मॉम की याद आती है, तो वो तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। तब इन्हें सामने जेनी दिखाई देती है, जो कि भागकर गाड़ी की ओर ही आ रही थी, मगर उसके पीछे थी दोस्तों बॉम्बी, जो कि जेनी की बॉडी को टुकड़े टुकड़े में काट देती बिल्कुल। और ये देखकर सभी की हालत खराब। उन्होंने आज से पहले ऐसा कोई सीन नहीं देखा था। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से भाग जाते हैं, पर बॉम्बी उनका पीछा छोड़ती ही नहीं। ऊपर से गाड़ी भी काफी पुरानी है दोस्तों, गियर फंस जाते हैं कुछ दूर जाने के बाद ही, जिससे बॉम्बी इनकी गाड़ी के बहुत ही नजदीक आ जाती है। जिससे फिर क्या था, डर के मारे इनके बुरे हाल हो जाते हैं। और इधर वो हंटर्स बॉम्बी को ढूंढते ढूंढते मिस मैरी के घर पे आ जाते हैं। घर का हाल तो बेहाल हो ही चुका था, ऊपर से इनको जेनी की लाश के 2 टुकड़े मिल जाते हैं घर के बाहर। मगर जेनी के अपर बॉडी के हिस्से में अभी भी जान बची होती है हल्की फुल्की, वो और तड़प रही होती है। तो हंटर्स उसके गले में स्टैप करके उसको मुक्ति दिला देते हैं एक तरफ से। इसके बाद हम एंड्रयू को देखते हैं, जो किसी तरह से बॉम्बी की रफ्तार को मात देने में कामयाब तो हो जाता है और काफी दूर तक चले भी जाता है। मगर दोस्तों इनका शायद आज नसीब ही खराब है, क्योंकि आगे रोड पे पेड़ गिरा होता है, जिससे एंड्रयू फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये सारा प्लान उस सिमोन के बच्चे का था कि थैंक्स गिविंग यहाँ इस जंगल वाले घर में सेलिब्रेट करेंगे। अरे खुद तो आया नहीं, ऊपर से हमें यहाँ फंसा दिया। इसके बाद तो सना, एंड्रयू और हैरी उतरते हैं नीचे उस पेड़ को रास्ते से हटाने के लिए। और ये जिस गाड़ी में थे ना दोस्तों, वो नॉर्मल गाड़ी नहीं बल्कि कैरावैन थी, जिसमें बैक साइड में बिल्कुल घर की तरह बना होता है। तो वहाँ घर की तरह सामान भी रखा होता है, उसमें रस्सी वगैरह भी रखी होती है। तो ये अपनी गाड़ी को घुमा लेते हैं और फिर पेड़ पे रस्सी बांधकर उसे अपनी पूरी गाड़ी से खींचकर रास्ते से पेड़ को हटाने का प्लान बनाते हैं। तो जब तक हैरी और एंड्रयू पेड़ को बांध ही रहे होते हैं, तब तक मैं सना अपने बेटे बेंच को ड्राइविंग कैसे की जाती है वो सब बता रही होती है, क्योंकि उसको पता था कि अभी माहौल ऐसा खतरनाक है कि बेंच को अपनी जान बचाने के लिए अकेले भी भागना पड़ सकता है। तभी दोस्तों बॉम्बी भागते भागते इनकी ओर आने लग जाती है। तो सना बेंच से कहती कि बेटा गाड़ी से उड़ा दो इसको, वरना हम मारे जाएंगे। और वो बेंच से ही गाड़ी स्टार्ट करवा देती है दोस्तों। पीछे एंड्रयू पेड़ में रस्सी बांधे जा रहा था, मगर गाड़ी चलने से वो रस्सी के साथ खींचा चला जाता है और वहाँ पे सिर्फ हैरी अकेला बच जाता है, जिससे अब उसकी हालत खराब। वो बचने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। क्या करता, और इधर बॉम्बी भी होशियार थी दोस्तों। वो सामने से गाड़ी आता देखकर थोड़ा साइड हो जाती है, जिससे ये बॉम्बी को टक्कर तो नहीं मार पाते। और बॉम्बी चले जाती है गिरते हुए पेड़ के पास, जहाँ पे कौन, हैरी था। हैरी तो जंगल में यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उस तक जल्द ही वो बॉम्बी पहुंच जाती है और डर के मारे हैरी गिर जाता है। और जब वो गिरता है ना, तो डर के मारे उठ भी नहीं पाता। बॉम्बी फिर अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों को हैरी के गर्दन के पास लेके जाती है। फिर वो जैसे ही हैरी पे हमला करने वाली होती है ना, वैसे ही उस दूसरी ओर से कुछ आवाज आती है उसको, तो वो उस ओर चली जाती है, जिससे बच जाती है हैरी की जान। और ज्यादा देर के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जब हैरी वहां से जाने की कोशिश करता है ना, तो उसको एक रैबिट दिखाई देता है। हैरी वैसे भी बहुत परेशान था, तो वो एक रैबिट को लात मार देता है खींचकर। पर कुछ ही देर में वो रैबिट अपने साथियों के साथ वापस आता है। और इतने सारे रैबिट देखकर हैरी की हालत खराब, क्योंकि इनके दांत भी काफी राक्षसी लग रहे थे। हैरी तो फिर धीरे धीरे खिसकने लगता है, लेकिन जाकर गिरता है उसी ट्रैप में जिसे हंटर्स ने बॉम्बी को मारने के लिए सेट किया हुआ था, जिससे अब हैरी वहां से भाग नहीं पाएगा और सारे रैबिट्स उसको नोच नोच कर खाने लगते हैं। उसे उस वक्त कितना दर्द हो रहा होगा दोस्तों, ये तो सिर्फ उसी को पता होगा। अब हम देखते हैं कि बेंच की जो गाड़ी थी वो बंद पड़ जाती है। तो उसकी मॉम कहती, बेटा तुम यहीं पे रुककर ग्रैंडमा पे नजर रखना, मैं नीचे उतरकर यहाँ वहाँ देखती हूँ कुछ। पर जब वो नीचे जाती है तो देखती दोस्तों कि एंड्रयू को जो रस्सी के साथ गाड़ी ने खींचा ना इतनी दूर, उससे उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो जिंदा नहीं था। खींचने की वजह से रोड से उसका पूरा फेस छिल गया था और ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हो गई। इतने में बेंच भी उतर जाता है अपनी मॉम को देखने के लिए। सना कहती है कि बेटा मैंने कहा था ना ग्रैंडमा पे नजर रखो, तुम नीचे क्यों उतरे। फिर जब वो मिस मैरी को देखने जाती है तो वो भी वहाँ नहीं होती गाड़ी में। तभी बेंच देखता है कि वो तो आराम से अंदर जा रही है। दरअसल दोस्तों मिस मैरी को डिमेंशिया नाम की बीमारी है, वो मेंटली फिट नहीं है, इसलिए सना उनका काफी ख्याल रखती है। वो और बेंच जाते हैं मैरी को वापस गाड़ी पे लाने के लिए, मगर वो तो चलती ही जा रही थी, पता नहीं क्यों, और सना के बोलने पे भी नहीं रुकती। वो एक पेड़ के पास जाकर रुकती है और फिर अचानक से बेंच जला देता है फुलझड़ी की रोशनी जो उसे गाड़ी से मिली थी। तो सना उसके हाथ से फुलझड़ी ले लेती है और कहती कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे लगा यहाँ कोई तो है माँ। तभी सना की नजर जाती है अपने पास और वो देखती है कि इस वक्त हम जहाँ पे हैं यहाँ तो कई सारे इंसानी कंकाल हैं, हड्डियां हैं, और तभी वहाँ पे बॉम्बी आ जाती है। इसके बाद तो दोस्तों इनको यहाँ से भागना ही पड़ेगा और ये छिपते छिपते यहाँ से किसी तरह वापस रोड पे आ जाते हैं, जहाँ इनको हंटर्स का ट्रक मिलता है। सना फिर उनको सारी बातें बताती है और पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है, जिसपे हंटर्स कहते हैं कि आप पहले हमारे बेस पे चलो, यहाँ काफी ठंड है, वहीं जाकर हम आराम से पुलिस को कॉल करेंगे क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क आता है। सना भी उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ चली जाती है। और वहाँ जो उसको सरप्राइज मिलता है ना दोस्तों, क्या ही बताएं उसके लिए। इन हंटर्स का बॉस होता है सिमोन, यानी बेंच का फादर। हाँ,
वो अपने डैड को देखते उनको पकड़ पकड़ कर रोने लग जाता है। तब सिमोन बेंज और अपनी मॉम को अंदर रूम में बैठाता है और दूसरे रूम में उसकी सना से होने लग जाती है लड़ाई। सिमोन काफी चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम यहाँ मेरे बेटे को लेकर क्यों आई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे दूर रहो। तो सना कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो चाहती थी कि बाप बेटे के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो, इसलिए तुम्हारे मना करने के बाद भी मैंने तुम्हारी भाभी से कांटेक्ट किया और यहाँ चली आई, पर यहाँ ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब सिमोन बता देता है कि हमारी कंपनी सालों से इस जंगल के पानी में अपने केमिकल वेस्ट डाल रही थी, पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे अब यहाँ की नदी इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि यहाँ के जानवरों में म्यूटेशन हो गया और ये इंसानों को मार रहे हैं, मुझे किसी भी हाल में ये सब रोकना होगा। तब सना कहती है पर तुम इसमें कामयाब नहीं हो रहे हो ना, मैंने जंगल में कितने सारे लोगों की हड्डी देखी पता है, तुम्हारे परिवार के 4 लोग भी मारे जा चुके हैं, अब तो तुम बाज आओ और पुलिस को इन्फॉर्म कर दो ताकि वो इस मैटर को अच्छे से हैंडल करे। जिसपे सिमोन सना पे चिल्लाने लग जाता है कि अच्छा तो तुम यही केयर करती हो हमारे बेटे के फ्यूचर की, अगर मैं अपनी सारी गलती मान लूंगा ना तो मुझे जेल हो जाएगी और तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि जिस बच्चे का बाप जेल में हो उस बच्चे पे क्या बीतती है पता है, लोग बेंच को बुली करेंगे। मगर दोस्तों अब सना कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होती क्योंकि सिमोन बेंच का बहाना देकर खुद अपनी गलती की सजा पाने से भाग रहा होता है, इसीलिए वो जाती है उस रूम में जहाँ उनके हंटर्स होते हैं और उनसे फोन मांगती है वो, और वो फोन नहीं देते। तब सना बेंच के साथ यहाँ से जाने की सोचती है, जिसके लिए वो उस रूम में जाती जहाँ पे उसने बेंच को मिस मैरी के साथ छोड़ा था, पर बेंच ने दोस्तों अपने मॉम डैड की लड़ाई को सुन लिया था और वो दूसरे दरवाजे से जंगल की ओर भाग गया होता है। अब सना मैरी से बहुत पूछती है कि बेंच कहाँ है, मगर वो तो अपनी ही दुनिया में खोई भी थी, वो तो पागल है जैसी, और वो ऐसे कुछ भी बोली जाती है कि बेंच तो खेल रहा है पार्क में अपने दोस्तों के साथ। सना उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि बताइए ना, बेंच से बहुत प्यार करती है ना, प्लीज बताइए वो कहाँ है। तो मैरी अपने सेंसेस में तो है नहीं दोस्तों, और तब सना को खुद ही बाहर जाकर बेंच को ढूंढना पड़ जाता है। उधर हम बेंच को देखते हैं जो कि टाइलर और एडी को देख रहा है एक छोटे से प्यारे से हिरन के बच्चे को पिंजरे के साथ ले जाते हुए, पर वो हिरन का बच्चा रोया जा रहा है। तभी टाइलर को आ जाती है दोस्तों सुसु, और वो एडी से इंतजार करने को कहकर सुसु करने चला जाता है। तो जब वो काफी देर तक नहीं आता तो एडी टाइलर को ढूंढने जाता है, जहाँ उसे क्या टाइलर की लाश मिलती है जिसका सर बाम्बी ने उसके धड़ से अलग कर दिया था, और ये देखकर एडी को फिर से वॉमिट हो जाता है। फिर जैसे वो खड़ा होता है तो देखता है कि बाम्बी उसके सामने खड़ी है। एडी तो गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है, मगर बाम्बी दोस्तों गाड़ी के विंडो के कांच को तोड़कर एडी को भी मार डालती है। और इधर बेंच हिरन के बच्चे को पिंजरे से निकाल कर जा रहा होता है कि उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, तो वो भी जवाब देता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ। उधर बाम्बी उस रूम में घुस जाती है जहाँ पे मिस मैरी है। मैरी तो बाम्बी को देखने के बाद भी नहीं भागती क्योंकि वो तो सही मेंटल कंडीशन में है नहीं, और बाम्बी अपना बड़ा ही खतरनाक सा मुंह खोलकर मैरी को खाने वाली होती है कि उसे दूसरे रूम से खटखट की आवाज आती है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करती है, और वहाँ सिमोन के ग्रुप के एक लेडी छिपी होती है दोस्तों, जो कि एक गैस के कनेस्टर पे गोली मार देती है ताकि बाम्बी मर जाए, मगर वो खुद मारी जाती है और बाम्बी बच जाती है। इधर बेंच अपनी मॉम और डैड से मिलने वाला होता है कि वहाँ पर माइकल आ जाता है जिसके हाथ में होती है गन। वो बेंच से कहता है कि हिरन का बच्चा मेरे हवाले कर दो, मगर बेंच नहीं देना चाहता। वहीं सिमोन भी बेंच से कहता है कि बेटा उसे वो हिरन दे दो ना, मगर बेंच उसकी भी बात नहीं मानता क्योंकि उसे पता है कि ये लोग इस मासूम से हिरन के बच्चे को भी मार डालेंगे। तभी वहाँ पे बाम्बी आ जाती है दोस्तों बहुत ही गुस्से में, और ये देखकर माइकल उसकी ओर गोली चला देता है, मगर तेज रफ्तार में बाम्बी आती है और माइकल को अपने साथ जंगल में लेके जाती है, जहाँ वो उसका क्या हाल करने वाली है दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे। और इधर माइकल का फोन गिर गया होता है जिसे उठाने के लिए सना और सिमोन आपस में लड़ पड़ते हैं, और आखिर में वैसे वो फोन सिमोन के हाथ में आ जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा। फिर वो जैसे बाम्बी को देखता है तो वहाँ से भाग खड़ा होता है अपनी बीवी बच्चे को वहीं छोड़कर, और इधर सना समझ जाती है कि ये हिरन का बच्चा जरूर इसी बाम्बी का है, तो वो हल्के से उस बच्चे को उठाकर बाम्बी के पास रख देती है, और बाम्बी सना की आंखों में देखती है तो उसे सना की आंखों में एक माँ का दर्द महसूस होता है। दरअसल दोस्तों सना इस वक्त बस यही सोच रही है कि किसी तरह मेरा बच्चा बच जाए, इसलिए बाम्बी भी उसे या उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने बच्चे को प्यार करने लगती है। और ये देखकर सना और बेंच बड़ी खुशी खुशी धीरे धीरे वहाँ से हटने लगते हैं। तभी पता नहीं कहाँ से माइकल उठकर आ जाता है, हालांकि वो काफी जख्मी भी है, फिर भी बाम्बी को 2-4 गोली लग जाती है दोस्तों, और वो वहीं पे मर जाती है। और इसी वक्त मिस मैरी भी अंदर से एक राइफल लेके आती है और शूट कर देती है सीधा माइकल के दिमाग में, जिससे फाइनली माइकल भी मारा जाता है। इसके बाद वो राइफल फेंक देती है और बेंच अपने ग्रैंड माँ को हक करके बहुत रोता है क्योंकि बाम्बी को मारने के बाद उनका नेक्स्ट निशाना बेंच और उसकी मॉम ही होने वाली थी, और अब ये तीनों महफूज हैं दोस्तों। दादी भले पागल थी लेकिन काम बढ़िया किया। और फिर हम देखते हैं सिमोन को जो कि गाड़ी से भागा जा रहा था, मगर उसको नहीं पता था कि उस गाड़ी में पहले से मौजूद है वो जानलेवा रैबिट जिन्होंने हैरी की जान ली थी, और अब बारी थी सिमोन की, और वो सही में दोस्तों सिमोन को मार डालता है। ड्राइविंग सीट के सामने वाले शीशे में सिमोन का खून फैल जाता है और उसकी कहानी खत्म। इधर सना बेंज और मिस मैरी देखते हैं बाम्बी की मौत हो गई और उसका बच्चा अपनी माँ की लाश के पास रोया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। एंडिंग थोड़ा इस तरह कर देते यार कि ये लोग उस बच्चे को पालने लगे। खैर कोई बात नहीं, बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।